संबल गांव मध्य प्रदेश में 1997 में हम मनोज कुमार शर्मा के पिता द्वारा नेतृत्वित शर्मा परिवार की अस्थायी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो भ्रष्टाचार और दुराचार के प्रति असहिष्णु सरकारी क्लर्क के खिलाफ खड़ा होने के लिए निलंबित होते हैं। कहानी मनोज के पिता को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने के लिए निलंबित होने के साथ साथ मनोज के महत्वपूर्ण पल के साथ खुलती है। गांव अवैध गतिविधियों से भरा हुआ है, विशेष रूप से स्कूलों में सहयोगी शिक्षकों द्वारा संचालित छल कपट की व्यापक गतिविधियां। डीएसपी दुष्यंत सिंह ईमानदारी का एक प्रकाश, प्रचलित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। 12वीं के अंतिम परीक्षा के दौरान दुष्यंत सिंह के प्रयासों को रोकने के बावजूद प्रमुख की प्रभावशाली व्यक्तियों के संग के कारण उनके प्रयासों को नष्ट कर दिया जाता है। एक मुकाबला होता है जब दुष्यंत सिंह न्याय की प्रतिष्ठा में अटल रहकर प्राचार्य को गिरफ्तार करता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसके बाद के परिणाम सभी उम्मीदवारों को जो 12वीं परीक्षा दी थी असफल बना देते हैं। भ्रष्टाचार के इस जाल में फंसे हुए मनोज 12वीं परीक्षा में असफलता की कड़वी हकीकत का सामना करता है, जो संवैधानिक धोखाधड़ी और सामाजिक प्रतिरोध के पीछे एक परिवर्तनात्मक यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करती है। अपने पिता के निलंबन के बाद के उथल-पुथल के बीच शर्मा परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। समाप्ति को पूरा करने के लिए एक आवश्यक प्रयास में मनोज और उनके भाई ने गांव वालों को शहर ले जाने के लिए एक अस्थायी ट्रक को किराए पर लेने का सहारा लिया। हालांकि उनके सपने छोटे समय के थे, क्योंकि पुलिस ने गैरकानूनी ट्रक को जब्त कर लिया, जिससे मनोज और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी दुष्यंत सिंह ने हस्तक्षेप किया, उनकी रिहाई सुनिश्चित की। दुष्यंत के ईमानदारी से प्रेरित होकर मनोज का लक्ष्य एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बनना था। मार्गदर्शन की तलाश में मनोज ने दुष्यंत सिंह के पास जाकर एक डीएसपी बनने के मार्ग के बारे में पूछताछ की। दुष्यंत ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी को खत्म करने के महत्व को जोर दिया। इस खुलासे से प्रेरित होकर मनोज ने धोखाधड़ी का अंत करने का निर्णय लिया। आगामी वर्ष में दुष्यंत को स्थानांतरण हुआ, लेकिन मनोज अपने समर्पण में अटल रहकर बिना बेईमानी के परीक्षा में भाग लिया। तीसरे विभाजन रैंक के साथ सफलतापूर्वक पास हुआ। अपने परिवार के समर्थन से मनोज ने उच्च शिक्षा की पढ़ाई की, 12वीं पास करके और गांव कॉलेज से बीए डिग्री प्राप्त की। यह मनोज की यात्रा का आधार था, भ्रष्टाचार की बंधनों से मुक्त होने और एक ईमानदार अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने की दृढ़ता से प्रेरित। मनोज का लक्ष्य डीएसपी बनना था और उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मनोज के पढ़ाई के लिए कुछ पेंशन के पैसे बचा रखे थे। और जब मनोज ने अपनी बीए डिग्री पास की तो उसकी दादी ने उसे पैसे दिए और मनोज डीएसपी बनने के लिए ग्वालियर जाने के लिए तैयार हो गया। मनोज ग्वालियर जा रहा है, लेकिन उसका बैग बस से चोरी हो जाता है और जब वो ग्वालियर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए राज्य सार्वजनिक सेवा परीक्षा बंद कर दी है। गौरी भैया के पुनरागमन के बाद मनोज ने दूसरी कोशिश के लिए पुनः तैयारी की और उसने प्रीलिम्स को सफलतापूर्वक पारित किया। इसके बाद उसने यूपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर में जाने का निर्णय किया, जहां उसने एक लड़की शारदा, मनोज की पत्नी, से मिला। दोनों केंद्र के लिए प्रवेश के लिए आए थे, लेकिन वे केंद्र में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उन्हें साधन नहीं मिले। एक दिन शारदा पुस्तकालय गई जहां मनोज काम करता था, और वे दोनों बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ मित्रता करते हैं जब तक मुख्य परीक्षा के पास नहीं आते। जब मनोज ने दूसरी कोशिश में मुख्य परीक्षा में असफलता देखी तो वो मसूरी गए शारदा से मिलने के लिए। शारदा उस समय घर पर नहीं थी और मनोज ने फोन पर शारदा को प्रपोज किया, लेकिन शारदा ने उसे कुछ भी जवाब दिए बिना उसे घर से बाहर निकालने के लिए आदेश दिया। फिर मनोज बहुत सालों बाद घर वापस गए। उसने देखा कि उसकी दादी गुजर गई है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब। जब परिणाम के दिन सवेरा हुआ, मनोज अपने उत्तरों के साथ परीक्षाकर्ताओं की संतुष्टि पर संदेह करते हुए हिचकिचाए। अपने अंतिम प्रयास में असफलता का भय करते हुए उन्होंने परिणाम की घटना को देखने से बचा। एक महत्वपूर्ण पल में उनकी प्रेमिका शारदा मनोज को परिणामों का सामना करने के लिए राजी करने में हस्तक्षेप किया। अनिच्छुकता से उन्होंने उसके साथ जुड़ लिया और उनकी हैरानी के लिए घोषणा ने दिखाया कि मनोज ने अपने अंतिम प्रयास में सफलतापूर्वक यूपीएससी परीक्षा को पास कर लिया है। ये पल वर्षों के संघर्ष, बाधाओं को पार करने और सभी संभावनाओं के खिलाफ जो उन्होंने उत्साहपूर्वक पीछा की थी,
सपने की प्राप्ति के समापन को चिन्हित करता है।